Good morning students. We are starting our next video. और जो कल हमारी वीडियो थी उसमें हमने थोड़ा यूनिट्स और मेजरमेंट्स को देखा था। अब उसी के आगे चलते हैं कि जब हम एसआई यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एसआई यूनिट सिस्टम में हमने 7 जो है वो मूल मात्रक पढ़े हैं। 7 मूल मात्रकों में से मेनली हमारे 3 काम में आते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इनको नापने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो इनको नापने के लिए जो स्टार्टिंग से जो मेथड्स हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करेंगे हम लंबाई की। तो लेंथ, तो हमें करना है लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जैसे आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ किस तरीके से किया जाता है। जैसे हमारे पास अगर इंच टेप हो तो हम मीटर सेंटीमीटर से नापते हैं, ठीक है। और अगर हमें ज़्यादा डिस्टेंस नापनी हो तो हम किलोमीटर में उसको मेज़र करना है। तो अगर लेंथ हमें मेज़र करनी है और हमें अगर छोटी लेंथ मेज़र करनी है ना, तो अगर हम सबसे पहला अगर इसमें देखिए स्मॉल लेंथ अगर हमें मेज़र करनी है ना, सूक्ष्म दूरियाँ, स्मॉल लेंथ या लिख दो कि अगर कम दूरी हो या छोटी दूरी हो उसे हमें अगर मेजर करना है तो सबसे छोटा हमारा जो मीटर से भी छोटा होता है वो पैमाना होता है सेंटीमीटर का, है ना। तो वो स्केल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमें 10 सेंटीमीटर से भी छोटा चलना हो, है ना, तो हमारे पास सेंटीमीटर से माइनस में हम पावर्स को ले सकते हैं। जैसे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इसको हम डिनोट करते हैं एंगस्ट्रॉम में बोलते हैं। कई लोग इस एंगस्ट्रॉम को आर्मस्ट्रॉम में बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 10⁻³ सेंटीमीटर में भी हम नापते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर में भी हम नापते हैं, ठीक है। तो इतनी छोटी दूरियों को नापने के लिए हमारा इंच टेप यूज नहीं आएगा। जैसे हमारा एक स्केल होता है, सबसे छोटी दूरी नापने के लिए जैसे आपको एक छोटा सा स्केल यूज करते हैं, तो आप इस स्केल में आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, 0 के बाद 10 लाइन्स होती है, ओके। और ये जो 10th लाइन होती है उस पर 1 लिखा हुआ था। और इसी तरीके से हमारे स्केल पे 2, 3, 4, 5 और 15 सेंटीमीटर का हमारा स्केल होता है ना, और भी होते हैं अलग अलग सेंटीमीटर्स के। तो ये जो छोटी छोटी लाइन्स हैं उन्हें हम कहते हैं मिलीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कि यहाँ 10 लाइन्स है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्केल से नाप सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.1 आ रहा है, इसका मतलब कितना, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहला कि हम स्केल से कैसे मेजर करते हैं, हमारे पास जो जनरल स्केल होता है उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर इससे भी छोटा हमारा स्केल हो जिसमें हम यूज करते हैं, उसको अगर मेजर करना हो तो हमारे जैसे 10 की पावर आ गई -2। अब 10⁻⁻2 सेंटीमीटर के लिए हमने कोई स्केल देखा है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा है, और उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स, ओके। तो छोटी डिस्टेंस नापने के लिए हमने क्या यूज किया है, वर्नियर कैलिपर्स। अब ये वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, हिंदी में भी इसका नाम वर्नियर कैलिपर्स ही है, क्योंकि इसको वर्नियर कैलिपर्स नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। तो उसके जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसी नाम से स्केल का नाम रख दिया, तो वर्नियर कैलिपर्स इसका नाम, ओके। अब ये जो वर्नियर कैलिपर्स है वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि जो भी स्केल हमने मेजर की है, जिसमें जो भी हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को अगर हम और छोटे मान, मतलब 10⁻⁻1 तक नापना है, 0.1 सेंटीमीटर तक नापना है, कोई बहुत ही ज्यादा छोटी चीजें हैं, तो हमने हमारे स्केल को यूज किया। हमारे पास जैसे स्केल यूज करते थे हम क्या लिखते हैं, 1.1 सेंटीमीटर की लाइन अगर हमें खींचनी हो तो हम इजीली खींच सकते हैं, 2.5 की खींचनी हो तो भी खींच सकते हैं, 3.7 की खींचनी हो, 4.2 की खींचनी हो, तो वो हमारा जनरल स्केल यूज करके खींच सकते हैं। लेकिन अगर हमें उससे भी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करना हो, डिस्टेंस मेजर करने का मतलब है कि अगर कोई बहुत छोटी चीज है और उसे एक्यूरेटली मेजर करना हो बिल्कुल शुद्धता के साथ, तो हम यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का, और उसका जो स्केल होता है 10⁻² सेंटीमीटर तक का होता है, ओके। और आप कहेंगे कि ये हम कहाँ देखेंगे, तो ये आप अपनी लैब में देख सकते हैं, जो हमारी फिजिक्स लैब होती है उसमें आपको वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है, उसमें आप जब इसे देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद
इसी के साथ अगर हमने जैसे 1 मीटर में समझ में आ गया, सेंटीमीटर में समझ में आ गया, मिलीमीटर के लिए हमने स्केल यूज कर लिया, ठीक है। 10⁻² के लिए हमने वर्नियर कैलिपर्स यूज किया, इसके लिए हमने स्केल यूज किए हैं दोनों के लिए, ओके। अब अगर इससे भी अगर और एक्यूरेसी में और 10⁻³ तक हमें अगर नोट करना हो, तब हम क्या करेंगे, जब हम चल रहे हैं 10⁻³ सेंटीमीटर में, ठीक है, तब हम यूज करेंगे स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज से क्या कर सकते हैं हम, जो भी कोई बहुत ही पतला अगर कोई वायर हो तो हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस से हम उसका डायमीटर भी निकाल सकते हैं। बहुत कोई छोटी चीजें हो, पतला वायर हो, उसके लिए हम स्क्रू गेज यूज करते हैं। लेंथ के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं। थोड़ी बड़ी चीज हो तो भी हम उसके रेडियस इससे निकाल सकते हैं। जैसे कोई छोटा गोला हो, इतना स्क्वायर हो, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स यूज कर सकते हैं। अगर अब आगे बात स्क्रू गेज की, तो उससे हम 10⁻³ सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स की, जैसे भी आप स्क्रू गेज अपने फिजिक्स लैब में देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इसी रेंज में 10⁻³ सेंटीमीटर का कोई फ्लैट सरफेस हो या कोई कर्व सरफेस हो, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कर्व सरफेस हो। जैसे इस तरीके से कोई कांच की पट्टी का हो, या कांच का कोई कर्व कोई भी हिस्सा हो, जैसे हमारे ग्लास होते हैं, कांच में होते हैं, ग्लासेस हमारे स्पेक्स में होते हैं, उसी तरीके से। तो अगर समतल हो या फिर घुमा वक्रीय पृष्ठ जो हो, उसका अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो, वक्रीय पृष्ठ की त्रिज्या अगर हमें निकालनी हो, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर स्फेरोमीटर। तो ये तो हमारे पास 3 चीजें हो गई, वर्नियर कैलिपर्स 10⁻² के लिए, और 10⁻³ सेंटीमीटर के लिए हम स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर यूज करते हैं। ये सब आप अपने प्रैक्टिकल लैब में देख सकते हैं, ओके। तो ये तो जो पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन था वो स्मॉल लेंस के लिए था, ठीक है। अब हम करेंगे कि बहुत ज्यादा दूरियां हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, जैसे अर्थ टू सन डिस्टेंस है, या अर्थ टू किसी प्लेनेट की डिस्टेंस है, या हमें उसकी रेडियस निकालनी हो, तो वो इनके द्वारा हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करता है उसकी बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। तो बड़ी दूरियों के मापन के लिए सबसे पहली विधि आती है, एक ही विधि है हमारे पास, लंबन विधि। तो लंबन विधि का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे कि ये लंबन होता क्या है, पैरेलैक्स होता क्या है, और इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है वो हम कैसे मेजर करते हैं। तो इसके मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना होता है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि जैसे ये पॉइंट है, ये मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे एक पॉइंट बना रखा है व्हाइट बोर्ड पे, उस पॉइंट को अगर आप अपनी एक आंख बंद करके देखेंगे, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली इस दूसरी आंख बंद करके देखेंगे, ठीक है, कभी एक आंख से कभी एक आंख से अगर हम देखते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमसे थोड़ी सी दूरी पर है आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कभी इधर 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 हो रहा है। तो वो जो दोनों डिस्टेंस जो आ रही है, ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह पे रखा हुआ है, मतलब ये पॉइंट तो मैंने एक ही जगह बनाया, लेकिन अगर मैं उसे 2 जगह से देख रही हूँ, यहाँ पे मेरी आई है, ठीक है, और तो मैं अगर इसे देखती हूँ तो कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, पर बाकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर, कभी इधर कभी इधर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जगह तो हमने चेंज नहीं की, ऑब्जेक्ट की जगह जैसे ये है जगह, लेकिन अगर हम आंखें बंद करते तो कभी ये दिख रहा है, कभी ये दिख रहा है। तो ये जो मेथड होता है वो कहलाता है पैरेलैक्स मेथड। और ये जो डिस्टेंस जो मतलब ये जो शिफ्ट जो होना है उस पॉइंट का वो कहलाता है पैरेलैक्स, ठीक है। तो ये जो पैरेलैक्स मेथड है, इसके थ्रू हम किसी भी सन टू अर्थ, या फिर और जो कोई प्लैनेट्स होते हैं ना, हमारे जितने भी ग्रह हैं, उनकी हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब उसका मेथड क्या होगा वो देखिए, ठीक है, पहले समझ में आई है। अब इसका मेथड ये होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ एस पॉइंट पे है, यहाँ कोई 2 पॉइंट है अर्थ पे, 2 अलग अलग पॉइंट्स पे हम जा रहे हैं जिनके बीच में ज़्यादा डिफरेंट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से, उसको हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस डी है। अब अगर हम इस ए पॉइंट से देखते हैं तो ये पॉइंट दिख रहा है, और बी पॉइंट से भी इसको देखते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस तो सेम रहेगी, और ये पॉइंट की कभी लाइन ये हो जाएगी कि एक आंख बंद करके इस ए जगह पे खड़े रह के देख रहे हैं, और बी जगह पे खड़े रह के देख रहे हैं, तो ये यहाँ दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे हम थीटा मानते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ पैरेलैक्स कहते हैं। जिसे हम कहेंगे थीटा इज एंगल ऑफ पैरेलैक्स,
इसको हम कहते हैं लंबन कोण। ठीक है, तो ये हमारी लंबन विधि होगी। अब हमें जैसे इन दोनों बीच की डिस्टेंस पता है, हमने मान ली कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, जिन 2 पॉइंट से हम इनको देख रहे हैं। जैसे हम अगर आंख से अपनी दोनों आंख से कभी से आंख को बंद करके देख रहे हैं, तो हमारी दोनों आंख की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली डी। अब अगर हम सन अर्थ टू सन या फिर किसी प्लेनेट पे किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, किससे देखेंगे? दूरदर्शी की सहायता से देखेंगे, टेलीस्कोप की सहायता से। तो जब हम देखेंगे तो हमारी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चेंज होती जाएगी, तो वो डिस्टेंस कहलाएगी हमारी डी। और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो डी है, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस तो चेंज होने वाली नहीं है, लेकिन इस पैरेलैक्स मेथड से उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको हम ये जो हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आप देखिए कि ए एस और बी एस दोनों इक्वल है और दोनों की डिस्टेंस कितनी है? डी है। और ए बी जो है उसकी डिस्टेंस स्मॉल डी है, और थीटा जो है वो हमारा एंगल ऑफ पैरेलैक्स है। तो अगर हम इसे इस ट्राइंगल में देखें तो डी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ग्रेटर देन डी होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारे अर्थ से किसी भी अगर ग्रह की दूरी निकाले तो बहुत ज़्यादा है, तो डी इज ग्रेटर देन डी है। तो जो एंगल थीटा है वो भी कैसा है? बहुत ही छोटा है। तो अगर इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो वो किसके बराबर होगी? साइन थीटा इज डी बाय डी। तो अगर हमें ये दूरी निकालनी है डी, तो ये हो जाएगा डी बाय साइन थीटा। और जब ये कोण बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा जो होगा वो थीटा के लगभग बराबर ही होगा, और इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी बाय थीटा। तो डी इज इक्वल्स टू डी बाय थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया लंबन विधि द्वारा दूरी ज्ञात करने का। ओके, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जिसके आगे के जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं 2-3 उनको स्टडी करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी में चलेंगे। तो आप तब तक इनकी नोट्स बनाइए। ओके, धन्यवाद।